स्वाभाविक है कि 20 सीट जीतने के लिए हमको विशेष सीट नहीं चाहिए। जैसे गत चुनाव में हम 4 सीट जीत के आए, सीट मिली थी 7, तो उसी प्रकार से हम लोग सोचते हैं कि अगर 20 सीट हम आना चाहते हैं, जीतना चाहते हैं, तो कम से कम 35-40 सीट हमको मिलना चाहिए। जीताराम मांझी लगातार एनडीए पर प्रेशर बढ़ा रहे हैं। देखिए, जीताराम मांझी ने जो पूर्णिया में बयान दिया, उसके बाद आज प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया और उन्होंने साफ तौर से कह दिया है कि जीताराम मांझी को कम से कम, यानी हम पार्टी को कम से कम 30 से 35 सीट मिलनी चाहिए। उन्होंने अपनी इच्छा व्यक्त कर दिया और कहीं ना कहीं यह मैसेज बीजेपी तक पहुंचा दिया गया है। देखिए, जीताराम मांझी लगातार बयान दे रहे हैं कि 30 से 35 सीट का डिमांड जिस तरीके से वो कर रहे हैं और साफ तौर से कहे कि विधानसभा चुनाव में हमें 30 से 35 सीट चाहिए, उससे गुंजाइश नहीं की जा सकती है। लोकसभा चुनाव में आपने जिस तरीके से सीट दिया मैंने मान लिया, लेकिन विधानसभा चुनाव में करीब 30 से 35 सीट का आंकड़ा जो है वो जीताराम मांझी पार करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या एनडीए इनकी बातों को मान सकते हैं? हालांकि अभी सीट शेयरिंग हुई नहीं है, लेकिन जीताराम मांझी ने बिहार में प्रेशर पॉलिटिक्स शुरू कर दिया है और उन्होंने साफ तौर से कह दिया, दलित है तो क्या, मुझे 30 से 35 सीट नहीं मिलेगा। 30 से 35 सीट हमें चाहिए, जिसमें 15 से 20 सीट निकालने की दावा जीताराम मांझी ने खुद कर दिया। क्या कुछ कह रहे हैं सीट को लेकर जीताराम मांझी, जरा सुनिए। जीतन मांझी के मुख्यमंत्री काल में जो निर्णय लिए गए थे, उसमें बहुत अहम निर्णय अभी ऐसे हैं जो अनुपालित नहीं हुआ है। तो इसके लिए बार बार हम भी मीटिंग में कहते हैं, कल ही पूर्णिया कमेटी में भी हमने कहा, उस पर हमसे लोग पूछा तो हमने कहा 20 सीट यानी 20 एमएलए हमको विधानसभा में हो जाए, कोई भी मुख्यमंत्री रहे, हम लोग अपना कार्यक्रम को संपादित करें। अब स्वाभाविक है कि 20 सीट जीतने के लिए हमको विशेष सीट नहीं चाहिए। जैसे गत चुनाव में हम 4 सीट जीत के आए, सीट मिली थी 7, तो उसी प्रकार से हम लोग सोचते हैं कि अगर 20 सीट हम आना चाहते हैं, जीतना चाहते हैं, तो कम से कम 35-40 सीट हमको मिलना चाहिए। ये हमारे कार्यकर्ताओं की राय थी, जो अनेक कार्यकर्ताओं ने इस बात पर चर्चा की। फिर गठबंधन का जहाँ तक सवाल है, हम लोग नरेंद्र मोदी की अपने दिखलाया है, उनके प्रति हम लोग हर तरह से कटिबद्ध हैं, साथ हैं। लेकिन कहीं कहीं हमारे कार्यकर्ताओं ने एक बात कहने का काम भी किया। ये निर्णय कोई नहीं है, स्पष्ट है, बता देना चाहता हूँ, ऐसा ना कि आप लोग बात को बतंगल करें। निर्णय नहीं है, कार्यकर्ताओं ने जो जो बातें कही उसका जिस्ट हम बोल, निर्णय तो राष्ट्रीय अध्यक्ष बोलेंगे कि आपको नेतृत्व पर, एनडीए के नेतृत्व पर निश्चित रूप में दबाव डालना चाहिए कि कम से कम हम लोगों को 35 सीट 40 सीट, और बहुत दुखी थे हमारे पास इस माने से कि अभी जिला स्तरीय विस्तृत कमेटी की बैठक, कमेटी का गठन हुआ 2 महीना पहले। उस समय हमारे कोई जिला में हमारा उपाध्यक्ष नहीं बन दिया गया, या सदस्यों की संख्या जब गया में मात्र 1 सदस्य की संख्या दी गई, जहां 3 विधायक हैं, 1 एमपी, वहां तो भाजपा और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा से 3-3 सीट जीते हुए है, 6 सीट 10 सीट। तो अगर भाजपा का अध्यक्ष होता तो हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकंड का उपाध्यक्ष होता, या नहीं होता तो कम से कम 4-5-7 सदस्य होते, 4 सदस्य होते। एक जिला में नहीं था, इससे दुखी थे लोग, उसकी भांस आज निकाले हैं कार्य करने में लोग। अध्यक्ष पर भी दोषारोपण किए हैं कि आपको इसके लिए बोलना चाहिए। और अभी हाल में प्रखंड अध्यक्षों की जो सूची निकली है विश्व3 का, लाजिमन जहां जहां हमारे विधायक हैं, 4 विधायक, 8-9
प्रखंड से 10-11 प्रखंड तक हैं, तो उन प्रखंडों का अध्यक्ष तो कम से कम रहना चाहिए हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर का, लेकिन कहीं नहीं देखा गया। सब भाजपा और जदयू में बांट। इस पर बहुत गुस्सा में लोग थे और अपने नेतृत्व पर भला बुरा भी लोग। साहब आपको बोलना चाहिए, लेकिन नहीं बोले। बात बनी है कि किसी सूरत से उनको कहा गया।